हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं गो लैंग्वेज का अगला ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कंडीशंस, लूप्स, स्विच स्टेटमेंट और डेफर कीवर्ड के बारे में। डेफर कीवर्ड क्या होता है वो हम लोग सबसे आखिरी में देखेंगे। उसके पहले हम लोग ये तीन चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। कंडीशन, लूप्स और उसके बाद में स्विच स्टेटमेंट के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेटा टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में बात की थी। इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं हम लोग कोडिंग। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोगों को पता है जैसे कि पैकेज डिक्लेयर करना होता है, तो पैकेज कीवर्ड का इस्तेमाल करके मैंने मेन पैकेज बना लिया, ठीक है। मेन पैकेज क्या क्या होता है, जिसके अंदर मेन फंक्शन लिखा जाता है। अब मेन पैकेज बनाने के बाद में हम लोगों ने क्या करना है, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स डालने हैं। यहाँ पे इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करवाना है, एफएमटी मॉड्यूल। एफएमटी क्या करता है, बेसिकली हम लोगों को, इसका फुल फॉर्म है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। तो ये हम लोगों को फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट करने में जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्रिंट हो गया, प्रिंट एफ हो गया, प्रिंट एलन हो गया, वो हम लोगों को यूज़ करने का लेवरेज देता है। अब हम लोगों ने बनाना है यहाँ पे फंक्शन मेन, FUNC कीवर्ड से फंक्शन का एब्रीवेशन जो इसके अंदर यूज़ होता है FUNC। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। कंडीशंस, ठीक है। तो कंडीशंस के अंदर हम लोग काम करना स्टार्ट करें इससे पहले एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम होगा मार्क्स। मार्क्स को हम लोग इनफर करवाते हैं, वैल्यू देते हैं 75। 75 वैल्यू देने के बाद में चलो एक ग्रेड बना दिया, ग्रेड वेरिएबल बना दिया। इसको ग्रेड हम लोगों ने दे दी, चलो ए ग्रेड दे दी, या फिर पहले फेल करवा देंगे, ठीक है। फेल करवा दिया स्टूडेंट को। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है हम लोगों को स्टेटमेंट्स, दैट इज़ मार्क्स इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर दैन 90, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 90 है तो भाई तुम्हारा क्या होगा, ग्रेड कर दो। हम लोग इसका ग्रेड दे देंगे, ए ग्रेड कर देंगे। लेकिन अगर एल्स इफ, अगर मार्क्स जो है, मार्क्स मार्क्स जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 80, 80 से ज़्यादा है, और क्या है, एंड मार्क्स आर लेस देन 90, अगर 90 से कम है तो फिर क्या करवाएंगे, यहाँ पे ग्रेड इक्वल टू बी करवा देंगे। उसके बाद में अगर एल्स इफ मार्क्स आर लेस देन इक्वल टू 70, मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, अगर ज़्यादा है, 70 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं और 80 से कम मार्क्स आए हैं, मार्क्स आर लेस देन 80, 80 से कम है, तो क्या करना है, यहाँ पे ग्रेड इक्वल टू सी करवा देंगे। चलो सी करवा दिया यहाँ पे। एल्स अगर इसमें इनमें से कुछ नहीं है भाई, इनसे भी कम मार्क्स लाए हो तुम, तो क्या करवा देंगे, FMT डॉट प्रिंट एफ या फिर प्रिंट एलन करवाएंगे, और यहाँ पे लिख देंगे यू जस्ट फेल्ड, ठीक है, तुम फेल हो गए, ये प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या करवा दिया, सिर्फ फेल के लिए प्रिंट करवाया है, बाकी के अंदर हम लोगों ने 1 2 3 इन सब के अंदर हम लोगों ने क्या करवाया, सिर्फ ग्रेड चेंज करवा दिया। तो अब एक काम करते हैं, अब इन सारी ग्रेड्स को जिनको चेंज किया है उनको प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे करते हैं इफ़ ग्रेड इज़ नॉट इक्वल टू एफ़, इज़ नॉट इक्वल टू एफ़। अगर एफ़ ग्रेड नहीं है, मतलब हम लोगों ने चेंज करवा दिए इन तीनों के अंदर, तो फिर क्या करेंगे, FMT डॉट प्रिंट एफ, प्रिंट एफ इस्तेमाल करेंगे, और प्रिंट एफ के अंदर हम लोगों ने प्रिंट करना है योर ग्रेड इज़ %C, परसेंट कहा गया, %C स्लैश एन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ताकि वो एंड में जो हम लोगों को परसेंट मिलता है ना, परसेंट नल कैरेक्टर जो होता है वो हम लोगों को ना दिखाई दे। तो यहाँ पे ग्रेड प्रिंट करवा दिया, इसको कर दिया सेव। सेव करके गो रन लूप्स डॉट गो, जो कि तुम्हारा फाइल का नाम है, एग्जीक्यूट करवाओ। योर ग्रेड इज C, क्योंकि 75 मार्क्स है तो मतलब 70 से ज़्यादा है और 80 से कम। तो एक काम करेंगे, इसको एक बार हम लोग क्या करवाएंगे, ग्रेड को तो F ही रखते हैं, है ना, इसको F रखते हैं। और जो मार्क्स थे, मार्क्स को हम लोगों ने क्या करवा देना, 55 मार्क्स करवा देंगे। चलो इस बार देखते हैं कि ये फेल होता है क्या। तो यू जस्ट फेल्ड, मतलब ये ऊपर वाला जो लॉजिक है सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे, इसको क्लियर करवा लेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, इफ़ के अंदर, इफ़ या फिर एल्स इफ़ के अंदर भाई, इसके अंदर होता है कि जहाँ पे तुम्हारा इफ़ का ब्रैकेट ख़त्म होगा वहीं से तुम्हारा एल्स शुरू होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर मैं एंटर करवा दूँ और ऐसा लिखूँ ना,
और अब इसको मैंने कंपाइल करवाओ, तो भाई मैंने क्या करवाया है, इसके अंदर बहुत बड़ा पाप तो मैंने नहीं किया। इसको सिर्फ एल्स को मैंने नए लाइन पे लिख दिया। इसको मैंने इंटर करवाया, ये बोलता है कि भाई सिंटैक्स ही गलत है ना। ये बोलता है कि कौन से लाइन पे 22.2, ये 22 उसके अंदर तुम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ किया है, ऐसा बोल रहा है वो। क्यों गड़बड़ किया है कि एक्सपेक्टेड एंड ऑफ द एंगुलर ब्रैकेट, मतलब इसको उठा के यहाँ पे रखना पड़ता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना गोलैंग के अंदर, ये थोड़ा डिफरेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या देख लिया भाई, कंडीशंस देख लिया। आप क्या करते हैं, अब लूप देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लूप्स डाल दिया। एक्चुअली ये लूप्स की जगह पे अगर सिर्फ लूप भी लिखोगे तो सही है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना वाइल और डू वाइल लूप होता नहीं है, इसके अंदर सिर्फ फॉर लूप होता है। तो फॉर लूप जो होता है, इन लोगों ने सिर्फ फॉर लूप रखा और डू वाइल को हटा दिया। क्यों, इनका रीज़न था क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि भाई हम लोगों को इसको जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखना है। मुझे लगता है कि ये लोग आलसी है, इसलिए इन लोगों ने ये सब किया है। नहीं यार, काफ़ी दिमाग होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वालों को, तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन फॉर लूप के पहले एक काम करते हैं, फ्रूट्स नाम का एक एरे बना लेते हैं। चलो मैं मानता हूँ कि तुम लोगों को मैंने एरे अभी तक सिखाया नहीं है, लेकिन क्या करते हैं एक बार देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, ताकि तुम लोगों को आइडिया भी आ जाए। तो एरे का क्या सिंटैक्स होता है, पहले तो इसका वेरिएबल का नाम दो, उसको इन्फर करवा दिया हम लोगों ने। तो हम लोगों को डेटा टाइप वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो ये उसके बाद में एरे के लिए ये एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होता है, उसके बाद में लगाएंगे हम टाइप, स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाना है। और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर एरे के एलिमेंट देंगे, ठीक है। एप्पल, और उसके बाद में दे देंगे बनाना, बनाना दे दिया उसको। उसके बाद में लिया ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट हमारे लिए हो गए। देखो कितना सिंपल था एरे बनाना। तो ये बन गया एरे। उसके बाद में फॉर लूप लिखेंगे यहाँ पे, फॉर इंडेक्स कॉमा, ये से पहले सिंटैक्स देख लो, उसके बाद में बात करते हैं। फ्रूट इन फ्रूट्स, फ्रूट इन रेंज ऑफ फ्रूट्स, रेंज ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, एस फ्रूट्स। तो इसके अंदर हम लोगों ने, ये बन गया हमारा फॉर लूप। तो बेसिकली ये क्या था भाई, जैसा हमारा जो सी और सी प्लस प्लस का फॉर लूप होता है ना, फॉर उसके अंदर क्या होता है, पहले इनिशियलाइज होता है, उसके बाद में कंडीशन होता है, और उसके बाद में हम लोगों का होता है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ये सिंटैक्स होता है सी और सी प्लस प्लस के अंदर जो हम लोग ट्रेडिशनल फॉर लूप लिखते हैं उसका। तो ये इनिशियलाइजेशन यहाँ पे है, सेपरेटर की जगह पे यहाँ पे कॉमा यूज़ किया है। और ये जो है ये हमारा रेंज है, मतलब ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करेगा। और ये फ्रूट जो है, ये फ्रूट्स के अंदर के एक एक फ्रूट को बाय डिफ़ॉल्ट रेफ़र करता रहेगा, ठीक है। तो इसको पहले हटा देते हैं हम लोगों को समझ में आ गया कि फॉर लूप क्या बोलना चाहता है। इसके बाद में क्या करा हम लोगों ने, प्रिंटफ करवा दिया सिंपली। प्रिंटफ करवाने के लिए एफ कौन लिखेगा भाई, एफ तो हमें ही लिखना पड़ेगा। प्रिंटफ करवा दिया। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया %c। क्यों कि परसेंट कैरेक्टर नहीं लगाना, हम लोगों को डिजिट लगाना है, क्योंकि इंडेक्स जो है वो डिजिट है ना। तो इंडेक्स प्रिंट करवाएंगे, उसके बाजू में हम लोगों ने %s लगा देना है, क्योंकि स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे इंडेक्स एंड यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे हम लोग फ्रूट, FRUIT, नॉट फ्रूट्स बट फ्रूट, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आता है देखते हैं। क्लियर करवाएंगे, CLEAR, क्लियर करवा दिया। गो रन लूप्स डॉट गो, 0 एप्पल 1 बनाना 2 ऑरेंज, ये गलत दिख रहा है तो इसको यहाँ पे /n लगा देना चाहिए। अब आउटपुट सही आएगा, ठीक है। तो ये 0 एप्पल 1 बनाना 2 ऑरेंज, ये हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया। तो देखो फॉर लूप कितना सिंपल है, कितना प्यारा है ना, बहुत अच्छा सा है। इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, स्विच कैसे बनाते हैं, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। स्विच के अंदर क्या करना होता है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को स्विच के अंदर डालते हैं और उसके अकॉर्डिंग केस एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। स्विच के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो नंबर नाम का एक वेरिएबल बना लिया और इसको वैल्यू दे दी 2, ठीक है। 2 वैल्यू दे दी और उसको क्या करवा दिया, स्विच करवा दिया नंबर को स्विच करवाने के बाद में हम लोग क्या करना है, नंबर को स्विच करवाने के बाद में यहाँ पे केसेस लिखने होते हैं। केस 1, अगर 1 है तो केस क्या करेगा, FMT डॉट प्रिंट
प्रिंट एलन करवाएंगे। क्या प्रिंट एलन करवाएंगे भाई? यहाँ पे प्रिंट एलन करवाएंगे यू चोज 1। ठीक है, अब इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसी को हम लोग यूज़ करके नीचे के केसेस भी बना देंगे। ठीक है, तो केस 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? केस टू के लिए यू चोज 2 लिख देंगे। केस 3 के लिए यू चोज 3 लिख देंगे। और ये 3 के बाद में अगर कोई डिफ़ॉल्ट केस आता है तो डिफ़ॉल्ट केस के लिए हम लिख देंगे कि भाई तुम लोगों ने ढंग से चूज़ भी नहीं किया, यू कांट इवन चूज़। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, मज़ा आ जाएगा, है ना? क्लियर। अब देखो मैंने क्या किया है, एग्जीक्यूट करवा दिया, यू चोज 2 आ गया यहाँ पे। 2 की जगह पे अगर 4 कर दें तो क्या आएगा भाई? ये हम लोगों को बोलेगा कि तुम तो चूज़ भी नहीं कर सकते, अनाड़ी हो तुम, ऐसा बोलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्विच केस तो हम लोगों ने देख लिया कि इसके अंदर कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है। स्विच, जिस वेरिएबल को स्विच करवाना है वो वेरिएबल, उसके अकॉर्डिंग केस लिख दो, केस के अंदर तुम्हारा लॉजिक लिख दो, है ना? मल्टी लाइन होगा तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिख देना, है ना? और डिफ़ॉल्ट केस लिखने के लिए सिर्फ डिफ़ॉल्ट कीवर्ड इस्तेमाल करो और आगे तुम्हारा जो भी है लॉजिक को लिख दो। बहुत इजी है। उसके बाद में पहले क्लियर करवाते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़, इंटरेस्टिंग भी नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वो है डेफर कीवर्ड, डेफर। ठीक है, ये डेफर कीवर्ड जो है इसको देखने वाले हैं। डेफर कीवर्ड मतलब क्या होता है? सबसे पहले 2 स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, fmt डॉट प्रिंट एलन करवाएंगे। क्या प्रिंट एलन करवाएंगे? दिस इज़ अ डेफर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, और इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी नहीं करना, फिर से प्रिंट करवाएंगे क्योंकि वो हटाना पड़ता है यार, फिर से बोर होता है मेरे को। प्रिंट एलन, प्रिंट एफ नहीं, प्रिंट एलन चाहिए भाई। प्रिंट एलन क्या? दिस इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट, यहाँ पे SIS नहीं, दिस इज़ चाहिए। अब इसको अपन नॉर्मली एग्जीक्यूट करवाएं तो क्या होगा भाई? ये पहले एग्जीक्यूट होगा, ये बाद में एग्जीक्यूट होगा, है ना? दिस इज़ अ डेफर्ड स्टेटमेंट पहले हो गया और फिर सिंपल स्टेटमेंट हुआ। अब क्या करते हैं, इसको डेफर लगाते हैं। अब डेफर लगाने के बाद तुम जादू देखो। अब तुम सोच पा रहे होगे कि डेफर्ड वाला है ना, वो एंड में एग्जीक्यूट हो जाता है, उसको वो डेफर कर देता है कि भाई पूरा प्रोग्राम मैं पहले देख लूँगा फिर तेरे को मैं एग्जीक्यूट करूँगा। इसको उठा के कहीं भी रख दो प्रोग्राम में, हमें स्टार्ट में रख देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे लिख दिया। अब फिर भी ये क्या करेगा, इसको लास्ट में ही एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, पूरा प्रोग्राम इसने एग्जीक्यूट कर लिया, फिर बोल रहा है दिस इज़ अ डेफर्ड स्टेटमेंट। तो ये होता है डेफर कीवर्ड का इस्तेमाल, कि तुम जिस चीज़ को डेफर करवा देते हो वो पूरे प्रोग्राम के बाद में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, समझ गए तुम लोग? बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है, हम लोगों ने देखी है फ़िलहाल, क्योंकि हम लोग बेसिक पे वीडियोस बना रहे हैं। अगले वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे भाई। तब तक के लिए बाय बाय।